Hello students, hope you all are doing well. My name is Mauli and today we are going to discuss our first unit of class 8th, which names Wit and Wisdom. And our first unit's chapter 1 is The Wit That Won Hearts. Okay, so there is one famous quote by Tenali Rama only that wit can defeat weapons. मतलब कि जो wit इंटेलेक्ट है वो वेपन्स शस्त्रों से भी ज़्यादा ताकतवर होती है. सबसे पहले हमें एक्सरसाइज दी है जिसमें हमें बोला है कि यू हैव टू सिलेक्ट द क्वालिटीज़ जो विट मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन के पास होती है. सो फ्रॉम द बॉक्स यू हैव टू सिलेक्ट इट. ओके चलो. सो कौन सी क्वालिटीज़ होती है? सबसे पहले होती है वाइज. ऑफ कोर्स वो वाइज होता है. स्टबन तो नहीं होता, जिद्दी. पंक्चुअल भी इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. सीरियस होता है? नो, बिकॉज वो ह्यूमरस होता है क्योंकि वो अपने विट से वो सब सॉल्व करता है. सो ह्यूमरस. क्लेवर हो, सीरियस नहीं होता. ओके. करेजियस हो सकता है. ओके. कॉन्फिडेंट भी होता है, तभी तो वो इजीली सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन लाता है. क्लेवर होता है ऑफ कोर्स, तब तो वो सोच सकता है ऐसे आइडियाज. ऑब्जर्वेंट, एनर्जेटिक कैन बी, बट वो विट के लिए प्रॉपर नहीं है. चार्मिंग होता है, पावरफुल तो होता है. ओके. क्रिएटिव होता है. सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ पर्सन हु हैव विट. नाउ डिस्कस रीजंस फॉर योर चॉइस फॉर क्वालिटीज विच वी ऑलरेडी डिस्कस. कि कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि बाय कॉन्फिडेंस ओनली ही और शी विल एबल टू डिस्कस द प्रॉब्लम. ओके. पावरफुल, क्लेवर, क्रिएटिव होता है क्योंकि दे हैव टू प्लान द स्ट्रेटजीज. ह्यूमरस, फनी होता है क्योंकि उसको ऐसे वे में प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना होता है जिससे वो सामने वाले इंसान को बुरा भी ना लगे और उसका सोल्यूशन आ जाए. या फिर ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है फनी वे में. ओके. कुछ ना कुछ ऐसे जोक्स या ऐसा करके कि सामने वालों को बुरा ना लगे, उसको सोल्यूशन लाना होता है. ओके. Work in the pairs, answer the riddles that are given below and share the answers with your classmates. अब riddles का मतलब है कि हमें ऐसे चार ऐसी ट्रिक्स दी हुई है या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके ऊपर से हमें आंसर्स ढूंढने हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज these four are riddles. I can be afraid or foe depending on how you use me. I can bring both joy or pain. What am I? Okay, मतलब होता है कि मैं फ्रेंड भी हो सकता हूँ, मैं अच्छा भी हो सकता हूँ आपके साथ, फो बुरा भी हो सकता हूँ. इट डिपेंड्स आप मुझे कैसे इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर डिपेंड है. मैं आपके लिए हैप्पीनेस भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ. वॉट कैन इट बी? Okay, think and comment down. So I guess it is words. जो words होते हैं उसका सिलेक्शन हमारे ऊपर होता है कि वो फ्रेंड्स हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर से हमें हैप्पीनेस, पेन मिलता है. वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं अच्छे से यूज़ करो तो, और फो मतलब कि दुश्मन बन सकते हैं अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो. ओके. सो फर्स्ट आंसर इज वर्ड्स. सेकेंड इज व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट यू सी इट. आपको पता है कि ये है पर आप देख नहीं सकते. अवर फ्यूचर. ओके. भविष्य को हम देख नहीं सकते पर हमें पता है कि ये है. थर्ड वन, आई कैन बी मेजर्ड. मुझे आप माप सकते हो, तोल सकते हो, बट आई कैन नॉट बी टच. पर आप मुझे छू नहीं सकते. आई कैन बी स्पेंट. आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हो बट आई कैन नॉट बी सेव्ड. आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरा संग्रह नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते. तो क्या आएगा? टच नहीं हो सकता. हम अब उसको मतलब माप तोल सकते हैं या फिर हम कहे जाए कि हम उसको देख सकते हैं. ओके. काउंट कर सकते हैं. उसको स्पेंड किया जा सकता है पर सेव नहीं. मनी तो नहीं आ सकता. ओके. क्योंकि वी कैन सेव मनी. तो क्या आएगा? टाइम. ओके. फोर्थ, व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कीप इट. ओके. मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक सीक्रेट बोलूँगी. ओके. तो पहले सीक्रेट मुझे आपको बताना पड़ेगा
आप उसको सीक्रेट रखो तब तक, ओके। सो व्हाट यू हैव टू शेयर बिफोर यू कैन कीप इट। आप कब उसको किसी को नहीं बता सकते, जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं तब तक, ओके। सो इट्स अ सीक्रेट। होप इट इज क्लियर। फर्स्ट वन इज वर्ड्स, क्योंकि इट कैन गिव बोथ जॉय एंड पेन। सेकेंड, जो हमारे सामने है पर हम नहीं देख सकते, फ्यूचर। थर्ड, टाइम। एंड फोर्थ, सीक्रेट। Okay, now you have to discuss it in the pair. There are few question answers. What are qualities like humor and wit important to person? क्यों humor और wit? Humor मतलब क्या कि मजाक मस्ती, ओके, और wit मतलब intelligence. तो why it is important for a person? So humor, so through humor I am writing the answer here. So through humor and wit a person can solve problem easily, okay. First one. Second one, you can tackle difficult situation in an easy way, okay. आप easy going ले सकते हो सभी चीज़ें जब you have wit, जब you have knowledge, intellect to use the humor, okay. So hard time किस में change हो सकता है? easy going time में। Okay. Why do you think kings and queen preferred to have a witty people among their countries? क्यों king queens को चाहिए होते थे witty peoples? Because they have a lot of royal people होते थे उनके कोर्ट में, तो उनको हम directly नहीं बोल सकते कि आप गलत हो, okay? They might affect their relations. तो witty people क्या करते थे, वो लोग उनको ऐसे humorously, ऐसे witty तरीके से उनके सामने जो सच है वो प्रेजेंट करते थे कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको समझ भी आ जाए। वही चीज़ हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाई किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल्स? बिकॉज दे कैन सॉल्व द इश्यू विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। Third, if you were asked to solve disagreements between two people, what approach would you take? आप क्या करोगे अगर आपको दो इंसान के बीच की लड़ाई सॉल्व करने के लिए बोली जाए तो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द कॉज, क्या इश्यू है वो हम जानेंगे, नो द कॉज, ओके। देन वी विल लिसन टू बोथ ऑफ द पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। देन हम क्या करेंगे, then we will try to make them understand that you both are correct in your way but you have to understand the situation, okay. Make them understand, and this is how you can solve problem easily or the disagreement between two people. Have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to big problem? How was it resolved? Of course we all are, okay. Yes, so I have been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem. And वो कैसे solve हुई? Exactly by this, okay? By solving it through the conversation and through wit and through humor. So this is the picture of a king. You can clearly see the very beautiful throne is here. So the king, the appearance is all very mighty and royal, of course. So this king's name is Krishna Dev Raya, okay, and we are going to learn, or we are going to learn the wit story of Krishna Dev Raya and Tenali Rama. Sure. Okay. So the Vijayanagar empire was very renowned from the glory. Renowned means very famous, I guess, well known. ओके, ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चर अचीवमेंट्स। ग्लोरी मतलब क्या, उसकी शान बहुत ही बढ़िया थी, वो वेल्दी था, वो धनवान राज्य था उसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ धनवान था, पर उसका कल्चरल, उसका रिलीजन्स, फिर उसके जो कल्चरल नॉर्म्स होते थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, अचीवमेंटेबल थे, ओके। अमॉन्ग इट्स मैनी illustrious rulers, King Krishnadev Raya
ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. Monarch means king only. Illustrious मतलब respected and famous. Okay? बहुत ही सारे राजा थे, बहुत ही सारे रूलर्स थे, अमंग विच कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 29 तक रूल किया था, CE तक रूल किया था, वो बहुत ही बढ़िया रूलर थे, वो बहुत ही बढ़िया किंग थे, पावरफुल थे, उसके साथ साथ वाइज भी थे, चतुर थे, इंटेलिजेंट थे. ओके उनका जो टाइम पीरियड था उनको सुवर्ण युग मीन्स गोल्डन एरा भी बोला जाता था. नाउ वो क्यों गोल्डन एरा था? क्योंकि इट वॉज रिच इन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. ओके कला में, आर्ट में, लिटरेचर में, मतलब कि जो साहित्य है वो समय लिखा हुआ वो भी बहुत फेमस था. आर्किटेक्चर जो बांध काम है वो भी फेमस था. अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो गिफ्टेड पोएट. वो सिर्फ बहुत ही प्रसिद्ध, पेट्रॉन मीन्स सपोर्टर एंड एमिनेंट मीन्स एज आई टोल्ड प्रसिद्ध, फेमस. वो सिर्फ फेमस रूलर नहीं थे, वो सिर्फ पावरफुल राजा नहीं थे, पर वो बहुत ही अच्छे पोएट भी थे. ओके उनके जो वर्क है जैसे कि अमुक्त माल्यदा, नाउ दिस इज द संस्कृत नेम, जिसका मतलब होता है अमुक्त माल्यदा का मतलब होता है गार्लैंड, जो पहनना, गार्लैंड मतलब फूलों की माला, वो पहनना और किसी को देना. ओके एंड द संस्कृत ड्रामा जाम्बवती परिणयम, परिणयम का मतलब होता है मैरिज. ओके मैरिज, किसका मैरिज? जाम्बवती का. ओके लेडी नेम्ड जाम्बवती, उसका मैरिज के बारे में ये पूरी स्टोरी है. आर अक्लेम्ड इवन टुडे, आज भी वो ही रिस्पेक्ट के साथ हम लोग पढ़ते हैं. कौन से दो याद रखना है? सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द फ्रंट पेज कवर ऑफ द जाम्बवती परिणयम एंड अमुक्त माल्यदा. ओके yes, this is the quote of okay, so this is the picture of court. Now notice how many courtiers you can see, 1 2 3 4 5 6 7 8 and Krishnadev Rai. This small elements you have to notice. Okay next, so Krishnadev Rai's, as we just discussed कि उनके पास 8 अष्ट दिग्गज थे, 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स थे जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था. अष्ट मीन्स 8 एंड दिग्गज मीन्स वेरी रिनोन्ड. ओके दिस पोएट्स इंक्लूड अलसानी पेदाना एंड तेनाली रामाकृष्णा, एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस. ये दो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, 8 तो थे ही पर उनमें से भी ये दोनों बहुत फेमस थे. सो तेनाली रामा के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो ही वॉज वेरी क्विक विट एंड ह्यूमरस. वो बहुत ही ज़्यादा चतुर था, इंटेलिजेंट था, और ऐसे वो जो उसका प्रॉब्लम्स थे वो ऐसे सॉल्व कर रहा था कि जैसे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और सोल्यूशन भी आ जाए. ओके और उसके लिए उसके किंग के कोर्ट में बहुत ही स्पेशल जगह थी. ही वॉज वेरी नियरर एंड डियरर टू किंग. हिज क्लेवर सोल्यूशन सीमिंगली इंश्योरमाउंटेबल, मतलब कि अनडिफिटेबल, कोई इसको हरा ही नहीं सकता था. प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर ऑफ द एम्पायर्स हिस्ट्री. ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, अनडिफिटेबल प्रॉब्लम्स को भी वो ऐसे सॉल्व करता था कि जैसे किसी ने नहीं किए हो. सो उसकी वजह से वो बहुत फेमस था. इवन वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एट वन सच अ टाइम. द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन. अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है. ओके हमने देखा कि कृष्णदेव राय बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत ही माइटी थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वाइजेस्ट रूलर्स को भी डिसहार्मनी, हार्मनी मतलब अब हम जो प्रॉपरली बैलेंस लाइफ होती है उसमें डिसबैलेंस आ जाता है. वैसा हुआ था कृष्णदेव राय की लाइफ में. ओके उनकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हुआ था. उनकी पत्नी का नाम था थिरुमलम्बल. ओके ट्राइबल मैटर, ट्राइबल मतलब छोटी सी बात के लिए उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हुआ था जो कई हफ्तों तक चला, फॉर वीक्स. ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. दोनों ने एक दूसरे के साथ बात नहीं की कई हफ्ते तक. फ्रस्ट्रेशन था, चिड़चिड़ापन था,
अब तो क्या किया था राजा ने, उनको मिलने भी नहीं जाते थे क्वीन को, ओके। और उनके एब्सेंस से वो नहीं जाते थे, तो पूरा कॉरिडोर है जो एक समय में राजा आने के लिए एकदम गूंज उठता था, एकदम प्रफुल्लित और उत्साहित हो जाते थे सब लोग, लेकिन अब वो एकदम सुनसान है, एकदम साइलेंट है। फॉरलॉर्न मतलब कि लोनली, ओके। और क्वीन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी है, ओके। सो थिरुमलम्बर डिस्ट्रॉट मतलब कि अपसेट थी बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने सब ट्राई किया था ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बट शी फेल्ड विथ नो अदर अल्टरनेटिव मतलब कि ऑप्शंस। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे तेनाली रामा की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। द कोर्ट ब्रिलियंट एंड विटी पोएट, ऑफ कोर्स वी डिस्कस्ड। रामा लिसन पेशेंटली, शांति से उन्होंने सारी चीज़ें सुनी। एज द क्वीन रिकाउंट द इंसिडेंट इन डिटेल, रिकाउंट मतलब याद करना, एक एक चीज़ डिटेल में याद करके उन्होंने बताई। द किंग रोट अ पोएम, अब यहाँ से हमारे क्या शुरू होता है, द कॉन्फ्लिक्ट। क्या दिक्कत आई थी किंग और क्वीन के बीच में। सो द किंग रोट अ पोएम, ओके, उन्होंने एक पोएम लिखी थी किंग ने। शी बिगिन हर वॉइस ट्रैम्बलिंग, मतलब कि उसकी आवाज़, जो क्वीन की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ शेक हो रही थी वाइल शी वॉज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। शी वॉज सो मच इन द ग्रीफ ऑफ इट, ओके। इट वॉज फिल्ड विथ वेग, वेग मतलब क्लियर नहीं, चांद है, तारे है, बादल है, पर क्या इन लोगों के बीच में कनेक्शन तो होना चाहिए ना। सो दैट इज वी कॉल्ड वेग, ओके। सो वो जो पोएम थी उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। Expressions of sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him making excuse. किंग ने जब ये सारी चीज़ें, जब वो जो पोएम थी वो मिनिस्टर्स के सामने बोली, तो वो लोग भी भाग गए थे ऑलमोस्ट, यस, अवॉइड कर रहे थे किंग को, ओके। इट वॉज लास्ट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, ये क्वीन बोल रही है कि जब वो लास्ट इवनिंग मेरे पास आए थे, सीकिंग एन ऑडियंस, मतलब कि मुझे एज अ ऑडियंस ट्रीट करने के लिए, ही बिगिन रिसाइटिंग, वो मुझे बोलने लगे, पर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि पूरा दिन बहुत ही टायरिंग था। एंड आई यॉन्ड, सो दिस इज द मेन इश्यू। यॉन्ड मतलब उबासी लेना, ओके। जो क्वीन थी उनको उबासी आई, नॉट वंस, एक बार नहीं, पर सेवरल टाइम्स, बहुत बार उन्होंने यौन किया। सो किंग को ऐसा लगा कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ओके, क्योंकि मेरी पोएम इतनी बोरिंग है, उनको ऐसा लगा। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, तब से किंग क्वीन के साथ बात नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो मैं किंग को बोलती आप मुझे दूसरे दिन सुनाओ, आज नहीं, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि आप ही हो जो किंग के एकदम नज़दीक हो, और आप ये विटी, मतलब कि आपके विटी और ह्यूमरस नेचर से ये सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो रामा नॉडेड थॉटफुली, उन्होंने कहा ओके आई विल डू समथिंग, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसॉल्व दिस मैटर, योर हाइनेस इज द वर्ड फॉर द रिस्पेक्ट, ओके। उन्होंने बोला मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा, बट दिस नीड वेल प्लान्ड अप्रोच, किंग के सामने जाके आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यू आर रॉन्ग एंड द क्वीन इज़ राइट, ओके। तो स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सो यू नीड राइट स्ट्रैटेजी मतलब वेल प्लानिंग, यस, प्लान, ओके। So the queen who had placed her last hope in Rama agreed, thanked him profusely मतलब in large amount, from the heart, okay, बहुत ही दिल से उन्होंने थैंक यू किया रामा को। The next morning the royal court was bustling with activity, okay, bustling मतलब कि busy, हसल बसल बोलते हैं वैसा, bustling था, बहुत ही ज़्यादा busy था। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कॉर्टियर्स सब लोग आए हुए थे। Intricately carved pillars towering towards the high ceiling, आपने देखा पिक्चर में कि कोर्ट कैसा दिख रहा था, बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे, उसमें कार्विंग की हुई थी, ओके। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Exquisite means
फाइन एंड अट्रैक्टिव. जो विंडो में से सनलाइट्स आ रही थी वो रग के ऊपर पड़ रही थी और रग्स आर लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. ओके, डिस्पाइट द लाइवली चैटर अ टेंशन हंग इन द एयर. दिख रहा था दूर से कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेटल्ड है, बट कुछ ना कुछ अनईजीनेस था. ओके, सम टेंशन था. ओके, द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट थ्रोन. ऑर्नेट का मतलब है डेकोरेटिव. फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था थ्रोन का. ओके, डेकोरेटिव सिंहासन हम बोल सकते हैं इसको, थ्रोन का. हिज एक्सप्रेशन स्टर्न. स्टर्न मतलब कि एकदम नॉर्मल. ओके, नॉर्मल भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेंस भी नहीं, सीरियस एक्सप्रेशन. हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम. वो सब कुछ नोटिस कर रहे थे. इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल gnawed at him, bothering. ओके, अनरिजॉल्व्ड का मतलब है जो सॉल्व नहीं हुआ है और क्वारल का मतलब है झगड़ा जैसा. ओके, तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी. हमारा भी किसी के साथ व्हेन यू फाइट विद एनीवन यू हैव दैट थिंग कॉन्स्टेंटली इन माइंड. ओके, दो यू आर वर्किंग इन अनदर थिंग, पर आपके माइंड में होता है कि ऐसा कुछ हुआ था. ओके, सो द कोर्ट discussion was entered on improving paddy cultivation in the empire. अब हर रोज़ किंग के दरबार में आता है कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई इश्यू आता है जिसको सॉल्व करना होता है. ओके, और आज जो इश्यू आया था वो था पैडी मतलब राइस. जो राइस थे उसका कल्टीवेशन मतलब कि प्लांटेशन. वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. एक के ऊपर एक फिर जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. ओके, सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स व्हाइल अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर. किसी ने कहा कि हमें इमिग्रेशन मतलब कि उसके कैसे ये सब करना है, कैसे राइस का क्रॉप्स बाहर भेजना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये सब बढ़ाना चाहिए. किसी ने कहा कि हमें इसको प्रॉपरली मतलब कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए. एमिड दिस सजेशंस तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कॉर्नर. एज मतलब कि किनारी, उसके ऊपर वो क्वाइटली खड़ा था. सबको ऑब्जर्व कर रहा था विद द अम्यूज्ड स्माइल. एक हल्की सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर. सो ही वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग एंड नॉट अटरिंग अ word. Okay, finally the king called upon Rama. किंग को भी पता ही था कि रामा ही सॉल्व कर सकता है. So the chatter in the court died down as all eyes turned to him. Died down मतलब क्या? बंद हो जाना. सब लोग एक आदमी की तरफ देखने लगे. रामा अप्रोच मतलब पहुंचना the throne, carrying a plate full of paddy seeds. Carrying a plate full of paddy seeds. अब क्या हुआ? रामा पहुंचा किंग के पास. एक प्लेट में राइस थे बहुत सारे, वो लेके वो किंग के थ्रोन के पास पहुंचा. इफ दीज आर सोन मतलब प्लांट करना, बीज बोना, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट. इश्यू क्या था कि राइस का क्रॉप्स उग नहीं रहा था अच्छे से. तो इसके लिए वो जो राइस थे वो लेके गए और बोले कि अगर हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, ओके इट्स गिवन ओनली, हार्वेस्ट करेंगे तो वो अभी जो राइस उगे हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा. अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम. वन courtier known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, I wondered if these are magic seeds. Then he will claim they grow without water. जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो then there are so many people who pull your legs, right? उसमें से ही ऐसे ही विजयनगर में भी एक था ऐसा कोर्टियर जिसने बोला ऐसा मैजिक है इसमें तो ये पानी के बिना भी उग जाएगा, आप तो ऐसा बोलोगे. दूसरे ने बोला कि परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, मुझे लगता है चांद से लेके आए राइस. स्निकर रिपल थ्रू द कोर्ट. स्निकर मतलब लाफ्टर, मजाक उड़ाते हैं हम किसी का तब हंसता है ना वो. तो किंग इम्प्रेस नहीं थे. किंग वॉज वेरी अनइम्प्रेस्ड. दैट साउंड्स absurd. absurd मतलब इलॉजिकल, कोई लॉजिक बिना का ये चीज़ आप कैसे ये कह सकते हो रामा.
सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। ओके, अब रामा के पास था सोल्यूशन। उन्होंने बोला कि ये राइस के जो सीड्स हैं वो सो करके आपको एक स्पेशल तरीके की मिट्टी चाहिए, मैन्योर खाद जो हम बोलते हैं वो, पेस्ट चाहिए इंसेक्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट रेप्लिकेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफ़र। अगर कुछ भी हुआ तो कौन सफ़र करेगा? हमारे जो फार्मर है वो, उनको ही नहीं मिलेंगे पैसे। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। अनफेज्ड मतलब नॉट वरिंग एट ऑल। किसी ने ये सारी चीज़ें सजेस्ट की लेकिन रामा के फेस पे चिंता नहीं थी। दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। या इश्यू यहाँ पे जो सीड्स है उसमें नहीं है, पर किस में है? जो मतलब जो मजदूर है या फिर जो फार्मर है जो इसको प्लांट कर रहे हैं, इसमें है। रिमेंबर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वीन एंड किंग्स क्वारल ओनली। हाँ, सो अ हर्ष फेल ओवर द कोर्ट एंड रामा's वर्ड हंग इन द एयर। हर्ष मतलब एकदम सन्नाटा हो गया। द किंग्स आईब्रोज फरोड मतलब कि रिंकल, जब व्हेन यू हैव कंफ्यूजन योर आईब्रोज रिंकल लाइक दिस, राइट? What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama. He roared, very angry. Okay, roared मतलब गर्जना करना. So it's anger expression. King ने बोला आप साफ-साफ बताओ ना आप कहना क्या चाहते हो. Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the gaze. Gaze word is very important. You can use it in your answers. Gaze means देखना, okay? ध्यान से कोई चीज़ देखना, okay? स्पेक्टिकल मतलब डाउटफुल। डाउटफुल आइज उनसे मिली। कोर्टियर की तरफ रामा ने ध्यान से देखा, उनकी कंफ्यूज आइज को देखा। इफ वन वर सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रिप अ गुड हार्वेस्ट। अगर कोई केयर करे बिना क्रॉप्स को प्लांट कर रहा है, क्रॉप्स की प्लांटेशन कर रहा है, तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट। And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? Okay, here's the main point. Okay, और उसने बोला कि अगर कोई इंसान को मतलब प्लांट करते करते उबासी लेने की आदत होगी तो शायद से वो सीड्स मतलब कि अनअरेंज्ड होके वो प्लांट करेगा, सीड्स अच्छे से प्लांट नहीं करेगा क्योंकि वो उबासी ले रहा है। आई नो दिस इज रिडिकुलस बट दिस इज द वे टू एक्सप्लेनिंग इट। क्यों ऐसा बोला उसने? दिस रिडिकुलस लाइन क्यों बोली उसने ऐसी? क्योंकि उसको पता था दैट अपियरेंटली दिस विल बी द सॉल्यूशन। द कोर्ट इरप्टेड इनटू द लाफ्टर। ओके, सब लोग हंसने लगे। ह्यूमरस बोल सकता है हम ये लाइन को रिडिकुलस की जगह। तो उसने बोला द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। पहले तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे पर अब जेन्युइनली अम्यूजमेंट हुआ कि क्यों ऐसा बोल रहे वो। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड एंड साइड एंड इंस्ट्रक्टिवली यॉन। और जैसे ही किंग ने सुना कि उबासी तो वो खुद उबासी लेने लगे। किंग स्टार्टेड यॉन। रामा वॉच्ड हिम कीनली इंटरेस्टिंगली। सो जब किंग उबासी ले रहे थे तब रामा ने उनको ध्यान से देखा और कंटिन्यू किया, योर मैजेस्टी इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु नीड नॉट यॉन? इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। ओके, कोई भी ऐसा इंसान है जो कभी भी उबासी नहीं ले सकता? नो, इट इज एज नेचुरल। सांस लेना नेचुरल है, वैसे उबासी लेना नेचुरल है। इट्स अ नेचुरल ट्रेट। या राइट? द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज अ रियलाइजेशन dawned. अब किंग को रियलाइज हुआ कि दिस वॉज द ट्रिक ऑफ रामा. हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन. He remembered scolding her harshly for yawning while he reciting his poem. He realized how unfair he had been. Okay, if some person is tired and you are telling your most important thing and by chance he or she yawn, that doesn't mean that he or she is disrespecting you, right? It means that that person is tired and it is the natural trait to have a yawn. तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं।
If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I would have taken her gesture so personally. अगर मुझे पहले पता होता कि yawning ये disrespecting नहीं है, ये नेचुरल ट्रेट है, तो मैं ये जेस्चर, अ मूवमेंट ऑफ हैंड और हेड, तो ये उसका जो जेस्चर है वो उसको इतने हार्ट पे नहीं लेता, इतना सीरियसली नहीं लेता. ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट. राइट नाउ द किंग वॉज फीलिंग वेरी मच ऑफ लाइक मुझे ये नहीं करना चाहिए था, दैट काइंड ऑफ फीलिंग. Yes, finally they are together. So that evening the king approached the king with a softened expression. Now his anger is calm. वो अच्छे से उन्हें मिलने गया और बुलाया. Thirumalambal, he began, his voice was very gentle. I have been foolish. मैं ही foolish था. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. Finally, king go and apologize to queen that I'm sorry, I was wrong and I was blind with my ego. Okay, I should not do it to you. The queen who had longed for this moment, queen को चाहिए था ये moment from the longer time because apparently she wants to resolve the issue, smiled and replied, if you like we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. अगर आप चाहते हो तो हम ये इश्यू है वो पीछे छोड़ सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और मैं अभी आपकी पोएम सुनने के लिए भी तैयार हूँ. रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेट, ओके, अरेंज करना सब कुछ. आपने ऑर्केस्ट्रा तो सुना होगा, ओके, लाइक दैट इट इज ऑर्केस्ट्रेट, ओके, सब कुछ वेल प्लान्ड होना. The king and the queen later presented him with the valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. Brimmed मतलब जो overflowing, okay, it's given overflowed. मतलब कि रामा को ये इश्यू सॉल्व करने के लिए किंग और क्वीन ने बहुत ही सारे प्रेजेंट्स दिए. ओके, उन्होंने कहा कि उन्होंने थैंकफुल हुए, दे वर ग्रेटफुल for having Rama in their court, and again that spark, that glory of the court restored. So here our chapter ends. Hope this is clear and thank you so much.